अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है ट्विंस। ट्विंस का मतलब है जुड़वा, यानी जब एक प्रेगनेंसी के दौरान दो बच्चों की पैदाइश हो जाए उसे हम ट्विंस कहते हैं। बेसिकली हमारे पास ट्विंस की दो किस्में हैं। एक को हम आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं और एक को हम नॉन आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस का दूसरा नाम मोनोजाइगोटिक ट्विंस है और जो नॉन आइडेंटिकल ट्विंस है इसका दूसरा नाम फ्रेटर्नल ट्विंस या फिर हम इसे डाई जाइगोटिक ट्विंस भी कहते हैं। तो आइए पहले समझते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस यानी आइडेंटिकल ट्विंस को। आइडेंटिकल ट्विंस में क्या होता है कि हमारे पास एक एग होता है और एक ही स्पर्म होता है। ये मेरे पास मिसाल के तौर पर एक एग है और ये मेरे पास एक स्पर्म है। ये स्पर्म क्या करता है, इस एग पर अटैक करता है, तो इसकी बुनियाद पर क्या बनता है, ये जाइगोट बनता है। तो क्या होता है कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस में ये जाइगोट दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। तो हर एक हिस्से से एक बच्चा पैदा हो जाता है, दो हिस्सों में तकसीम हो गया, इस हिस्से से भी एक बच्चा पैदा होगा और इस पार्ट से भी एक बच्चा पैदा होगा। अब आते हैं कि जो डाइजाइगोटिक ट्विंस है उसमें क्या होता है। डाइजाइगोटिक ट्विंस में हमारे पास दो एग्स होते हैं और दो स्पर्म होते हैं। ये मेरे पास एक एग हो गया और ये मेरे पास एक एग हो गया। ये मेरे पास एक स्पर्म हो गया, ये मेरे पास एक स्पर्म हो गया। ये इस एग पर अटैक करेगा, ये इस एग पर अटैक करेगा। चुनांचे हमारे पास दो स्पर्म हो गए, दो एग्स हो गए। जब ये सिचुएशन हो तो हम उसे क्या कहेंगे कि ये डाइजाइगोटिक ट्विंस हैं। अब आते हैं इसकी जेनेटिक्स पर। जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं उनका जेनेटिक मेकअप तकरीबन 100% एक दूसरे के साथ सिमिलर होगा, क्योंकि दोनों एक ही स्पर्म और एक ही एग से बने हैं। यहाँ पर एक बात ज़रूरी है कि जब ये हमारा मेरे पास एग है और ये मेरे पास स्पर्म है, ये भी हैप्लाइड है और ये भी हैप्लाइड है। ये जब स्पर्म पर अटैक कर लेगा, ये जो आपस में मिल जाएंगे तो इसके बाद जो जाइगोट बनेगा वो डिप्लाइड होगा। तो ये तो होगी इसकी जेनेटिक्स। अब जो डाइजाइगोटिक ट्विंस हैं उसमें वो जो उनका जेनेटिक मेकअप है वो तकरीबन 50% एक दूसरे के साथ सिमिलर होगा। और अब आते हैं सेक्स के बारे में कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस जब भी होंगे, अगर एक लड़का है तो दूसरा भी लड़का होगा, अगर एक लड़की है तो दूसरी हमेशा लड़की होगी। मगर जो डाइजाइगोटिक ट्विंस में होता है क्या होता है, उसमें तीनों पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है। उसमें ये भी पॉसिबल है कि एक लड़का हो और एक लड़की हो, और ये भी पॉसिबल है कि दोनों लड़कियां हों, और ये भी पॉसिबल है कि दोनों लड़के हों। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें किस तरह पता चलेगा कि ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं या डाइजाइगोटिक ट्विंस हैं, यानी ये आइडेंटिकल ट्विंस हैं या ये फ्रेटर्नल ट्विंस हैं। तो अगर एक फीमेल ट्विंस को जन्म देती है, अगर वो उसमें से एक लड़का है और एक लड़की है, तो आप फ़ौरन समझो कि ये क्या है, ये फ्रेटर्नल ट्विंस हैं। इनका 50% जो जेनेटिक है दूसरे के साथ शेयर है। ये नॉन आइडेंटिकल ट्विंस हैं। और अगर दोनों सेम जेंडर के हो, यानी दोनों अगर मेल हो या दोनों फीमेल हो, तो फिर काम ख़राब हो गया। फिर क्या होगा, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी तो मोनोजाइगोटिक में भी है और डाइजाइगोटिक में भी है। तो अब हमें क्या करना होगा, डीएनए टेस्ट करना होगा। डीएनए टेस्ट के बाद हमें क्या पता चलेगा कि अगर उनका डीएनए, उनका जेनेटिक मेकअप 100% एक दूसरे के साथ मैच करता है तो ये मोनोजाइगोटिक या आइडेंटिकल ट्विंस होंगे। अगर 50% एक दूसरे के साथ मैच करेंगे तो ये हमारे पास फ्रेटर्नल ट्विंस होंगे। अब आते हैं इनकी सिमिलैरिटी पर। जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस है वो तकरीबन एक दूसरे के अपीयरेंस भी उनके तकरीबन एक दूसरे से मिलती जुलती होगी। और जो हमारे पास दूसरे फ्रेटर्नल ट्विंस, इनकी जो अपीयरेंस वगैरह है तकरीबन उनके जो बाकी बहन भाई बाकी सिबलिंग्स हैं, इट लुक्स लाइक देम, उनकी तरह होगी तकरीबन। और अब आते हैं प्लेसेंटा के हवाले से। जो डाइजाइगोटिक ट्विंस हैं जिसमें दो एग्स और दो स्पर्म होते हैं, इसमें हमेशा हर बच्चे के लिए अलग अलग प्लेसेंटा होगा। दो बच्चे हैं उनके लिए दो प्लेसेंटा हो गए। प्लेसेंटा मतलब उनको वो चीज़ समझ लो जो उनकी खुराक, उनकी न्यूट्रिशन वगैरह उनको पहुंच जाती है। जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं उसमें दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। उसमें यह भी हो सकता है कि एक प्लेसेंटा दोनों बच्चों को खुराक दे रहा हो, यानी उसमें एक प्लेसेंटा हो, और ये भी पॉसिबल है कि दोनों बच्चों के लिए अलग अलग प्लेसेंटा हो। अब आपके जहन में सवाल आया होगा कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस जो हैं
इनमें ये भी पॉसिबल है कि एक प्लेसेंटा हो और ये भी पॉसिबल है कि दो प्लेसेंटा हो। तो इसका हमें किस तरह पता, ये क्यों इस तरह होता है? ये असल में दारोमदार करता है कि वो जो जाइगोट है, क्योंकि मोनोजाइगोट में एक एग है और एक स्पर्म है, जाइगोट बन गया, तो इसका दारोमदार इस पर है कि ये जाइगोट कब डिवाइड हुआ। तो इसकी वजह से ये फिर डिसाइड बाद में होगा कि ये एक प्लेसेंटा इसमें होगा या हर बच्चे के लिए अलग अलग, यानी दो प्लेसेंटा इसमें होंगे। Hope you got something from it. Hope you learn something from it. Meet you inshallah in the next video.